क्या हो अगर दुनिया की सबसे ताकतवर करेंसी यानी अमेरिकी डॉलर की बादशाहत खतरे में पड़ जाए? आज हम इसी पर बात करने वाले हैं और यकीन मानिए ये मामला सिर्फ इकोनॉमी का नहीं है, ये जुड़ा है दुनिया की पावर, कंट्रोल और आने वाले कल से। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या डॉलर का दशकों पुराना वर्चस्व, उसकी जो हेजेमनी है, वो वाकई खत्म हो रही है? चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। लेकिन इस बड़े सवाल का जवाब जानने से पहले हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। ये समझना होगा कि आखिर डॉलर दुनिया की फाइनेंशियल रीढ़ की हड्डी बना तो बना कैसे? क्या है डॉलर के इस ग्लोबल राज की कहानी? देखिए, इसकी शुरुआत होती है 1944 में ब्रिटेन वुड्स समझौते से, जिसने डॉलर को दुनिया के सेंटर में ला खड़ा किया। फिर आया 70s का दशक, जब तेल का सारा ट्रेड सिर्फ डॉलर में होने लगा। बस यहीं से इसकी पकड़ और भी मजबूत हो गई और 90s आते आते तो अमेरिका दुनिया की अकेली सुपर पावर बन गया और डॉलर का दबदबा पूरी तरह से कायम हो गया। इसी को कहते हैं डॉलर हेजेमनी, मतलब एक ऐसा ग्लोबल सिस्टम जहां दुनिया का ज्यादातर व्यापार, फाइनेंस और देशों का फॉरेन रिजर्व सब कुछ डॉलर में होता है। लेकिन इसका असली मतलब है अमेरिका को मिलने वाली जबरदस्त आर्थिक और राजनीतिक ताकत, जिससे वो दुनिया पर अपना असर डाल सकता है। पर हर कहानी में एक ट्विस्ट तो होता ही है ना? पिछले कुछ सालों में इस सिस्टम को एक बहुत बड़ी चुनौती मिली है। कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने पूरी दुनिया को दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया और यहीं से शुरू हुई डी डॉलराइजेशन की चर्चा। इस सब की शुरुआत का एक सबसे बड़ा कारण या कहिए ट्रिगर, वो था रूस पर लगाए गए कड़े प्रतिबंध। दुनिया ने अपनी आंखों से देखा कि कैसे डॉलर को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है और किसी भी देश को ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम से बाहर किया जा सकता है। और सिर्फ रूस ही नहीं, इसके साथ साथ चीन के साथ अमेरिका का जो ट्रेड वॉर चला, वो भी एक बहुत बड़ी वजह बना। इसने कई देशों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि उन्हें डॉलर के अलावा दूसरे ऑप्शंस भी खोजने चाहिए। तो इन्हीं घटनाओं के बाद डी डॉलराइजेशन का प्रोसेस शुरू हुआ। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि डॉलर को रातों रात कोई खत्म कर देगा। नहीं, ये असल में दुनिया के देशों की एक कोशिश है कि डॉलर पर अपनी निर्भरता को धीरे धीरे कम किया जाए। ये एक धीमी लेकिन बहुत सोची समझी स्ट्रैटेजी है। और इस पूरी मूवमेंट को अगर कोई संगठन सबसे आगे बढ़कर लीड कर रहा है तो वो है ब्रिक्स। ये एक ऐसा गठबंधन है जो सीधे सीधे पुराने वर्ल्ड ऑर्डर को चैलेंज कर रहा है। जी हाँ, ब्रिक्स यानी ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका। जरा सोचिए, ये देश मिलकर दुनिया की लगभग 40% आबादी हैं और ग्लोबल जीडीपी का 1/4 से भी ज्यादा हिस्सा कंट्रोल करते हैं। तो जाहिर है ये एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर है। अच्छा, यहाँ एक आम गलत फहमी है जिसे दूर करना बहुत जरूरी है। अक्सर लोगों को लगता है कि ब्रिक्स का मकसद डॉलर की जगह कोई नई करेंसी लाना है, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। उनका असली मकसद सिर्फ एक नई करेंसी बनाना नहीं, बल्कि ग्लोबल फाइनेंस पर अपना कंट्रोल बनाना है। वो एक पैरेलल फाइनेंशियल सिस्टम बनाना चाहते हैं जो पश्चिमी देशों के दबाव से पूरी तरह आजाद हो। तो ये समझना जरूरी है कि ये डॉलर के लिए कोई अचानक आई हुई चुनौती नहीं है। ये एक धीमी लेकिन बहुत ही स्ट्रैटेजिक चुनौती है। ये कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं, बल्कि एक मैराथन है। तो इतनी बड़ी ग्लोबल शतरंज की बिसात पर हमारा देश भारत कहां खड़ा है? देखिए, भारत की भूमिका यहां बहुत ही अनोखी और संतुलित है। भारत, आप कह सकते हैं, एक तरह से टू फ्रंट स्ट्रैटेजी पर चल रहा है। एक तरफ अमेरिका के साथ हमारी डिफेंस और टेक्नोलॉजी में एक मजबूत स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है, तो वहीं दूसरी तरफ हम ब्रिक्स के भी एक एक्टिव मेंबर हैं। रूस से सस्ती एनर्जी खरीद रहे हैं और बाकी मेंबर देशों के साथ ट्रेड भी बढ़ा रहे हैं। तो फिर भारत की असल स्ट्रैटेजी क्या है? बहुत साफ है, राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देना। भारत किसी एक कैंप का हिस्सा बनने के बजाय वो कदम उठा रहा है जो देश के लिए सबसे बेहतर हो। लेकिन जैसा कि कहते हैं, हर चीज की एक कीमत होती है। इस रास्ते पर चलने में भारत के लिए बड़े फायदे हैं तो कुछ उतने ही बड़े खतरे भी हैं। पहले फायदों की बात करते हैं। अगर डॉलर पर निर्भरता कम होती है तो भारत को एनर्जी इंपोर्ट सस्ते पड़ सकते हैं। हमें अपनी विदेश नीति तय करने में और भी ज्यादा आजादी मिल सकती है। और हाँ, भारतीय रुपए को भी इंटरनेशनल लेवल पर एक नई पहचान मिल सकती है। लेकिन अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देखते हैं। खतरे क्या हैं? सबसे पहला, अमेरिका की तरफ से डिप्लोमेटिक प्रेशर बढ़ सकता है। दूसरा, इस बड़े बदलाव के दौरान पूरी दुनिया में फाइनेंशियल अस्थिरता का खतरा बना रहेगा।
और तीसरा और शायद सबसे बड़ा खतरा यह है कि कहीं ब्रिक्स देशों के आपसी मतभेद ही इस पूरे ग्रुप को कमजोर न कर दें। तो इन सब से हम क्या समझें? भविष्य कैसा दिख रहा है? हम एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं, एक मल्टीपोलर यानी बहुध्रुवीय फाइनेंशियल दुनिया की तरफ, जिसका कोई एक सेंटर नहीं होगा। इस पूरी सिचुएशन को समझने का सबसे सही तरीका एक लाइन में यह है, ये लड़ाई असल में डॉलर बनाम ब्रिक्स की है ही नहीं। ये लड़ाई है पुरानी विश्व व्यवस्था और एक नई उभरती हुई ग्लोबल व्यवस्था के बीच की। तो बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन ये है कि डॉलर आज भी बहुत पावरफुल है, लेकिन अब वो इस मैदान में अकेला खिलाड़ी नहीं है। उसके एक छत्र राज का दौर अब खत्म हो रहा है और एक मल्टीपोलर दुनिया की हकीकत हमारे सामने है। और यही बात हमें एक आखिरी लेकिन सबसे जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। इस नए ग्लोबल गेम में भारत का रोल क्या होगा? क्या वो सिर्फ एक खिलाड़ी बना रहेगा या फिर एक गेम चेंजर बनकर उभरेगा?